अभी सीट्स के बारे में हम पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी सभी बच्चों की, एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन से। पहले अपनी सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। ओके, सो जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीट मैट्रिक्स फॉर एम्स 2025। ठीक, अब देखना सीट्स इंक्रीज होती है या नहीं। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये है हमारी बीएससी नर्सिंग के, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिल्ली के अंदर लास्ट ईयर 96 सीट्स थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं हर साल सीट्स इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होगी वो भी हम अभी देखने वाले हैं, और जितनी मैं बताऊंगी ना, देखना ऑलमोस्ट उतनी ही सीट्स आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर दिल्ली के अंदर 96 सीट्स थी फॉर बीएससी नर्सिंग, भटिंडा में 60 थी। जिसको जहां भी स्टेट में जहां पे भी ड्रीम है, अपना देख लेना कि तुम्हारे चांसेस कितने हैं। उसके बाद भोपाल में 90 सीट्स, ऑलमोस्ट दिल्ली के बराबर है। भुवनेश्वर में 75, बीबी नगर में 60, बिलासपुर में क्योंकि वो न्यूली ओपन था तो उसमें 40 थी, तो यहाँ पे आपकी सीट्स इस बार इंक्रीज होने वाली है बिलासपुर के अंदर। ठीक है, तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, बिलासपुर में यहाँ जो 40 सीट्स आपको दिख रही है यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि सारे जितना भी तुम देख रहे हो सबसे कम सीट्स कहाँ दिख रही है, बिलासपुर में। तो वो न्यूली एडेड था इसलिए उसमें कम सीट्स थी, बट इस साल से अब आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन आपका देवगढ़ में 60 है, ये भी इंक्रीज होगा क्योंकि लास्ट ईयर ही, मतलब 2-3 साल ही हुए हैं इसको। गोरखपुर में 60 है, जोधपुर में आप देख रहे हो 100 है, दिल्ली में 96 है, जोधपुर में 100 है, सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पे भी सीट्स इंक्रीज होगी, मैक्सिमम होने के बाद भी सीट्स इंक्रीज होंगी यहाँ पे। कल्याणी में 60 है, मंगलागिरी में 100 सीट्स हैं, नागपुर में 70 सीट्स हैं, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100 और गुवाहाटी में 60 सीट्स हैं। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी थी लास्ट ईयर, तो वो है आपके पास 1231 सीट्स, 1231 सीट्स थी लास्ट ईयर। अब ध्यान से सुनना, इस बार 2025 में तुम्हारी अप्रॉक्स कितनी सीट्स हो सकती हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सुन रहे हो? तो ध्यान से सुनो। सो एक्सपेक्टेड सीट्स हो सकती हैं तुम्हारी 2025 में 1500, यानी कि ऑलमोस्ट आपका प्लस 250 सीट्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। कितना बोला मैंने? एक्सपेक्टेड सीट्स है आपकी 1500, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस माइनस 100, तो प्लस माइनस 100 ना चल के 50 भी हो सकता है कि आपका प्लस 50 हो सकता है या माइनस 50, बट आपकी ऑलमोस्ट देखना इस बार जो सीट्स रिलीज होगी ऑलमोस्ट आपकी 1500 के आसपास होगी। जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लास्ट ईयर से आपको इस बार 250 एक्स्ट्रा सीट्स देखने को मिलेंगी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। क्योंकि सिनेरियो में तुम्हें बताऊं, अगर 2023 का जो 2023 में एग्जाम हुआ था, वहां पे कुछ हमारे पास 1044 समथिंग ऐसे सीट्स थी। ठीक है, फिर 2024 में वहां हमारे पास सीधा सीट्स 200 इंक्रीज होके 1231 हो गई। तो इस बार अगर तुम सेम पैटर्न फॉलो करके देखो तो तुम्हारे पास इस बार भी 1450 के अप्रॉक्स सीट्स आ सकती हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो डेफिनेट है इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि सीट इंक्रीज होगी, आई विल से डेफिनेटली होगी। कितनी होगी वो मैंने तुम्हें बताया है, 1500 प्लस माइनस 100 हो सकती है आपकी सीट्स, और इतनी सीट्स के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर इतनी सीट्स के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दीदी हमें ये बताओ कि कितना कंपटीशन है। तो कंपटीशन मैं तुम्हें बता देती हूँ फिर से कि इस बार भी तुम्हारा कितना कंपटीशन रहने वाला है। लास्ट ईयर तुम्हारे मोर देन 75,000 बच्चों ने पेपर दिया था। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर? 75,000 प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। एक बच्चे ने जो मेरे पास रैंक भेजी थी उसकी रैंक थी 44,000। ठीक है, अगर एक बच्चे ने, ये तो एक बच्चा है, मुझे नहीं पता लास्ट ईयर और कितने बच्चे होंगे ऐसे, लेकिन ये एक बच्चा है जिसकी रैंक है 44,000, तो तुम समझ सकते हो कि 44,000 यानी 50,000 तो फिक्स है। पर आपका एग्जाम कितने लोगों ने दिया था? 75,000 बच्चों ने। ठीक है, अब फिर इस साल अप्रॉक्स तुम्हारा जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो इंक्रीज हो गया है, एंड इट विल गो अप टू
more than 1 lakh. अब तुम्हें ये चीजें सुन के अगर डर लग रहा है कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देंगे, तो डरने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीट के पेपर में आपके 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं। कितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं? 25 लाख। और अगर तुम उस 25 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट करते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, 2-3 साल से अगर तैयारी कर रहे हो, तो तुम 1 लाख बच्चों के साथ तो फाइट कर ही सकते हो। और मुझे 1 लाख बच्चों से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? सिर्फ वो एक सीट से। तुम्हें सिर्फ एक सीट के जितना स्कोर करना है, और वो स्कोर तुम पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, तुम कितना डेडिकेशन से, कितना हार्ड वर्क दे रहे हो अपना, वही तुम्हें वो सीट दिलाएगा। ठीक है, तो अभी तुम सब कुछ भूल जाओ, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे बस अपना फोकस रखना है, किसी भी तरह मुझे एक सीट लेनी है। उस एक सीट लेने के लिए मैंने तुम लोगों को मार्क्स भी बता दिए हैं कि तुम्हें 85 तक स्कोर करना है। अब वो 85 कैसे होगा? तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, अगर तुम फिजिक्स को अपना सबसे वीक सब्जेक्ट मानते हो, तो फिजिक्स के अंदर अगर तुम लेट्स से, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर फिजिक्स के अंदर तुम स्कोर करो अपना, क्योंकि वो तुम्हें सब्जेक्ट टफ लगता है, अगर तुम 20 नंबर स्कोर करते हो, ठीक है, 20 प्लस, सुन लेना ध्यान से, केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो इतनी टफ नहीं होती है, केमिस्ट्री के अंदर अगर तुम आराम से स्कोर कर लेते हो 25 या 24, ठीक है, अप्रोक्स 25 के अराउंड। बायो में तुम सारा तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम 28 मार्क्स तो ला सकते हो, या नहीं ला सकते? 28 मार्क्स आउट ऑफ 30। अब बात करते हैं जी कि अगर तुमने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर रखा है नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे, तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें अब तक इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि तुम 8 नंबर तो फिक्स है कि ला सकते हो। जितने भी बच्चों ने ऑलरेडी जीके का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, या फिर मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है नर्सिंग टू नॉर्सेट पर, वो डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जब भी लाइव सेशन होता है वहां पे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बताए, इतने सारे बच्चे रोज जब मेरी लाइव क्लासेस होती हैं जीके का, वहां पे आते हैं, अटेंड करते हैं क्लास, और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली उसमें आंसर्स देते हैं। जब उनका कोई आंसर गलत होता है उनको बुरा भी लगता है, जब उनको सही होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि अगर जीके के 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 8 क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली सही करके आऊंगा। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम क्लासेस अटेंड करोगे, जब तुम्हारे आंसर बाकी बच्चों से कंपैरिजन करके तुम्हारे आंसर ज्यादा सही होंगे, तो तुम्हारे अंदर वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, ओके। अब इसका अगर तुम टोटल करते हो इतने मार्क्स का, तो दिस विल बिकम्स 81 मार्क्स। अगर तुमने 81 मार्क्स ला लिया, इसमें देख रहे हो तुम फिजिक्स में मैंने सिर्फ 20 नंबर लिखे, आउट ऑफ 30 सिर्फ 20 नंबर। अब अगर तुम थोड़े से ब्रिलियंट हो, तुम इस 20 को 22 भी बना सकते हो। अगर तुम थोड़े और ब्रिलियंट हो, तुम 25 को क्या बना सकते हो? 26 या 27 बना सकते हो। अगर तुम बायो में, चलो ठीक है, बायो में 28 ही छोड़ देते हैं, और अगर तुमने जीके के क्वेश्चंस याद कर लिए, तो ये 8 नंबर तो मैंने रीजनिंग के लिखे हैं, जो तुम मेरी क्लासेस से डेफिनेटली लेकर आओगे। प्लस 2 नंबर जो जीके के हैं, अगर तुमने याद कर लिया तो उस टाइम पे अगर आ सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारे 10 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारे 81 मार्क्स आते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी मुझे बताओ कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फलाना ढिमकाना। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम किसी कैटेगरी पे क्यों जा रहे हो, तुम किसी इंस्टीट्यूट पे क्यों जा रहे हो? तुम अपना टारगेट रखो, जो मैक्सिमम टारगेट है दैट इज 100 आउट ऑफ 100, ये टारगेट रखो तुम। जब तुम ये टारगेट रखोगे तो ये वाला टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। लेकिन तुमने टारगेट ही 60 नंबर, मुझे नहीं पता तुम किसकी वीडियो देख के, कहाँ की लोगों की सुन के, कौन से टीचर तुम्हें ऐसा बता रहे हैं कि तुम 60 नंबर लाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे जब तुम्हें पहले ही धकेल दिया 60 नंबर पे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 60 नंबर भी आ पाएंगे? फिर जब तुम मेहनत 100 की करते हो ना, कोई बंदा इतना परफेक्ट नहीं होता कि 100 की मेहनत करके 100 नंबर ले आए। तो कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अगर तुम 100 की मेहनत करते हो तब जाके तुम्हारे 90 आते हैं। तुम 60 की मेहनत करोगे ना, तुम्हारे 50 नंबर आएंगे, और 50 जो है ना वो मिनिमम क्वालिफाइड के लिए तुम्हारे पास मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे तुम देख रहे हो, मैंने बोला अप्रॉक्स आपके पास 1500 सीट्स का इंक्रीमेंट होने वाला है इस बार। आपकी जो सीट्स आ रही हैं अप्रॉक्स अराउंड 1500 आएगी, प्लस माइनस 100 हो सकती है, मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि मैं इतना एक्यूरेट नहीं बता सकती। बट जो मार्क्स मैंने बोले हैं
वो उस पर थोड़ा सा देखना, अपने मार्क्स इंक्रीज करो, जो तुम चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो ट्राई टू इंक्रीज योर मार्क्स। और सबसे पता है सबसे बेसिक चीज क्या है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे वीक सब्जेक्ट कौन से हैं और उन पे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि देखो वेटेज तीनों की एक ही है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स से भी आएंगे, 30 बायो से भी आएंगे और 30 केमिस्ट्री से भी आएंगे। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है, जो टॉपिक वीक है, उस पर ज्यादा मेहनत करनी है, सो दैट तुम उस चीज को थोड़ा ओवरकम करके अपने इक्वल मार्क्स लेकर आ पाओ। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एम्स बीएससी नर्सिंग।